जारी करती है, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। विधायिका भी कई मामलों में न्यायिक कार्य करती है। न्यायिक कार्य कैसे करती है? राष्ट्रपति और न्यायाधीश को पद से हटाना, अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामले में खुद ही निर्णय लेना। आप देख सकते हैं कि न्यायिक कार्य न्यायपालिका कार्य है, लेकिन करती विधायिका है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से एक दूसरे का कहीं ना कहीं ये अंतर्विरोध होता रहता है। उसके बाद आप देखेंगे कि न्यायपालिका कभी-कभी कार्यपालिका को दिशा निर्देश जारी करती है। कुछ मामलों में विधायी संशोधनों से जुड़े सुझाव भी वो देती है, जिससे वह विधायी और कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करती हुई भी प्रतीत होती है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, मूल ढांचे का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे बेसिक स्ट्रक्चर, जो केशवानंदन भारती केस में आया था। आपने सभी पढ़े होंगे दोस्तों, 1973 का केस, केशवानंदन भारती केस। इसमें कहा गया दोस्तों कि जो मूल स्ट्रक्चर होगा भारत का, उसमें जो संविधान है वो दोस्तों किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, और अगर कोई ऐसा संशोधन किया जाता है तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा, जिस हद तक मूल अधिकार जो मूल ढांचे के विरुद्ध होता है दोस्तों। सरकार में विभिन्न अंगों के बीच संघर्ष, देखिए न्यायिक हस्तक्षेप, कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों के माध्यम से विधायिका के कार्य क्षेत्र में घुसपैठ करता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण मैंने बता दिया आपको, जैसे कुछ ऐसे नीति हैं या पॉलिसी हैं या कानून है, उस पे जो संशोधन है वो सुझाव देती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। वो न्यायिक हस्तक्षेप ही आप इसको समझ सकते हैं कि राज्यपाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाए जा रहे हैं। तो आप इसको एक तरह से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। आगे हम और देखते हैं, विधायिका द्वारा अतिक्रमण भी किया जाता है। विधायिका द्वारा क्या अतिक्रमण किया जाता है कि कई बार विधायिका ऐसे कानून बनाते हैं जो सरकार के अन्य अंगों के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण करते हुए प्रतीत होती है। जैसे दोस्तों आप एनजीएसी को जानते होंगे, जो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के रूप में जाना जाता है। उस अधिनियम को जो उसके बाद विधायिका के अतिक्रमण जुडिशियरी में हो गया था, जिसको जुडिशियरी ने नल एंड वाइड घोषित किया था। इस अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति सिफारिश करने की समिति केंद्रीय कानून मंत्री के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किए गए थे, जिसको बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसको